उसने किताब खोली और पहले ही पन्ने पर एक पंक्ति ने उसको अंदर तक हिला दिया। दुनिया से पहले तुम्हें अपने मन को जीतना होगा, वरना दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर हराएगी। ये वाक्य उसके भीतर किसी तलवार की तरह उतरा। उसे महसूस हुआ कि असल दुश्मन बाहर नहीं, उसके भीतर ही छिपा है। डर, शंका, आलस, बहाने, ये सब मिलकर उसके मन में एक अदृश्य युद्ध लड़ रहे थे, और वह यह युद्ध हार रहा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि लड़ाई कहां चल रही है। सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। किताब बताती है कि मन एक साधारण चीज नहीं है, यह एक पूरा रणभूमि है। अगर इसे प्रशिक्षित न किया जाए तो यह आपको हर दिशा में खींचकर बिखेर देगा, लेकिन अगर इसे साध लिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल से दूर नहीं कर सकती। उस रात युवक को पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी में लड़ ही गलत जगह रहा था। वह दुनिया से लड़ता रहा, हालात से लड़ता रहा, लोगों की बातों से लड़ता रहा, लेकिन कभी अपने मन से नहीं लड़ा, और वही मन उसे हर दिन वापस पीछे धकेल देता था। किताब का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। वास्तविक जीत बाहर नहीं मिलती, पहले भीतर मिलती है। जब मन पर नियंत्रण पाते हो तब दुनिया खुद ब खुद झुक जाती है। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह दुनिया नहीं, अपने मन को जीतने चला था, और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। लेसन 1। पहली लड़ाई मन के अंदर होती है। युवक किताब के पहले अध्याय पर पहुंचा। शीर्षक पढ़ते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। पहली जंग भीतर है। यह पंक्ति साधारण नहीं थी, इसमें कोई छिपा हुआ सच था। वह पन्ना पलटता है और किताब एक सच्चाई सामने रखती है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। आपकी हर हार और हर जीत पहले आपके मन में होती है। युवक चौंक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन के ताले खोल दिए हों। किताब बताती है कि मन एक शांत दुश्मन की तरह काम करता है। यह सामने से हमला नहीं करता, बस धीरे धीरे भीतर से आपको कमजोर करता है। जब आप कोई बड़ा फैसला लेने जाते हो तो मन पलक झपकते ही कहता है, तू नहीं कर पाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरे तुझसे आगे हैं। ये आवाजें छोटी लगती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक यही होती हैं। ये आपको लड़ने से पहले ही हरा देती हैं। युवक को अचानक याद आया, जब भी वह कुछ नया शुरू करने जैसा होता, उसके भीतर यही आवाजें उठतीं और वह पीछे हट जाता। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका असली दुश्मन दुनिया नहीं, उसका अनियंत्रित मन था। लेसन बैंक एक ही चीज सिखाता है, अगर मन आपकी कमान में नहीं है तो जिंदगी भी आपकी कमान में नहीं होगी। मन को आदेश देना सीखो, मन को दिशा दो, मन को अपने खिलाफ खड़ा रहने मत दो, क्योंकि मन बिना प्रशिक्षण के हमेशा आसान रास्ता चुनता है। आलस, डर, संदेह, बहाने, ये सब मन की अनट्रेंड हालत की निशानी है। लेसन 1 का निष्कर्ष, मन को जीतो, दुनिया अपने आप जीत में बदल जाएगी। बाहर की लड़ाइयां तभी जीती जाती हैं जब भीतर की लड़ाई जीती हो। जो इंसान अपने मन को अनुशासित कर लेता है वह किसी भी मंजिल से नहीं डरता। लेसन 2, मन वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। युवक लेसन 2 पर पहुंचा और उसकी निगाह एक लाइन पर अटक गई, तुम्हारा मन तुम्हारी कल्पनाओं से बनता है। यह वाक्य साधारण नहीं था, इसमें एक रहस्य छिपा था, वह शक्ति जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। किताब बताती है कि मन अंधा नहीं होता, मन वही देखने लगता है जो आप उसे बार बार दिखाते हो। अगर उसे डर दिखाओगे तो वह डर को ही सच समझ लेगा, अगर उसे नाकामी दिखाओगे तो वह हर रास्ते में रुकावटें खोजेगा, और अगर उसे मंजिल दिखाओगे तो वह हर मोड़ पर रास्ता बनाना शुरू कर देगा। युवक इस बात पर ठहर गया। उसे याद आया, वह हमेशा सोचता था कि काम मुश्किल है, लोग उससे आगे हैं, दुनिया उसके खिलाफ है, और ठीक वैसा ही उसके साथ हर बार हुआ भी था। किताब ने जैसे उसके भीतर एक खिड़की खोली। मन वही बन जाता है जो तुम उसे समझाते हो। सस्पेंस बढ़ता है, अंदर की छिपी तस्वीरें। लेसन 2 में बताया गया है कि मन के भीतर बहुत सारी छिपी हुई तस्वीरें होती हैं, कुछ डर से बनी हुई, कुछ पुरानी असफलताओं से, कुछ दूसरों की बातों से। ये तस्वीरें हमारे हर फैसले को चुपचाप मोड़ती रहती हैं। युवक को महसूस हुआ कि उसकी आधी जिंदगी उन तस्वीरों ने चलाई जिनका उसने कभी चयन ही नहीं किया था। किताब बताती है, अगर आप अपने मन की तस्वीरें खुद नहीं बनाएंगे तो दुनिया अपनी तस्वीरें आपके अंदर भर देगी। युवक की सांस रुक गई। क्या वह अब तक दूसरों के कहे पर जी रहा था? क्या उसका मन उसकी अपनी कल्पना का नहीं बल्कि दुनिया के दबाव का परिणाम था? टर्निंग पॉइंट, विजुअलाइजेशन की अदृश्य शक्ति। लेसन 2 बताता है कि अगर आप अपने मन को बार बार अपनी मंजिल की स्पष्ट तस्वीर दिखाते हो तो मन उसी दिशा में ऊर्जा, विचार और हिम्मत भेजना शुरू कर देता है। यही विजुअलाइजेशन की असली शक्ति है।
यह मन को रास्ता दिखाता है और मन शरीर को रास्ता बनाना सिखाता है। युवक ने पहली बार अपनी मंजिल की साफ मजबूत तस्वीर अपने भीतर बनाई और उसी पल उसे लगा कि उसके अंदर कुछ जाग रहा है, एक ऊर्जा, एक विश्वास, एक दिशा। लेसन 2 का निष्कर्ष: मन वही सच मानता है जो आप उसे लगातार दिखाते हैं। अगर आप मंजिल की तस्वीर साफ रखेंगे तो मन डर की आवाज बंद कर देगा और रास्ते खुद खुलने लगेंगे। सस्पेंस भरा, सीधा, पावरफुल, बिना किसी फालतू स्टेप के। मन को उतनी ही शक्ति मिलती है जितनी आप उसे देते हैं। लेसन 3 पर पहुंचा तो एक पंक्ति ने उसे वहीं रोक दिया। जिस चीज को तुम लगातार सोचते हो वही तुम्हारे मन की ताकत बन जाती है। ये वाक्य उसके अंदर किसी चेतावनी की तरह गूंजा। किताब बताती है कि मन की एक खतरनाक आदत होती है। यह उसी विचार को बड़ा कर देता है जिसे आप बार बार सोचते हो। अगर वह विचार डर का हो तो मन डर को वास्तविक बना देगा। अगर वह विचार संदेह का हो तो मन हर मौके में कमी ढूंढेगा। लेकिन अगर वह विचार ताकत का हो तो मन हर चुनौती में हिम्मत पैदा कर देगा। युवक को अपने जीवन की घटनाएं याद आने लगीं, जहां उसने एक छोटी सी असफलता को इतना सोच लिया था कि वह एक बड़ी बाधा बन गई। उसने महसूस किया कि वह खुद ही अपने मन को डर की ऊर्जा खिलाता रहा और मन उसी डर का किला खड़ा करता रहा। मन खाली जगह नहीं सहता। अगर आप उसे सही विचार नहीं दोगे तो वह खुद ही नकारात्मक विचार पैदा कर देगा। युवक को यह पढ़कर जैसे सचमुच झटका लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका मन उसका विरोधी इसलिए बना क्योंकि उसने मन को अपने डर की शक्ति दी थी, अपनी ताकत की नहीं। लेसन 3 बताता है कि मन को काबू में करने का पहला तरीका है उसे सही विचारों की ऊर्जा देना। मन को बताना कि आप क्या बनना चाहते हैं, न कि आप किससे डरते हैं। किताब कहती है, जहां ऊर्जा जाती है मन वही दिशा चुन लेता है। यदि आप बार बार खुद को सक्षम, बहादुर और योग्य सोचते हो तो मन धीरे धीरे उसी रूप में ढलने लगता है। युवक ने उसी क्षण फैसला किया। वह अब अपने मन को डर की शक्ति नहीं देगा। अब उसके मन को ताकत, स्पष्टता और विश्वास ही मिलेगा। लेसन 3 का निष्कर्ष: आपका मन उतना ही शक्तिशाली बनता है जितनी शक्तिशाली सोच आप उसे रोज देते हैं। डर मत खिलाओ, अपने मन को वही दो जो आपको जीत तक ले जाए। लेसन 4: मन तब टूटता है जब आप उसे दिशा नहीं देते। युवक खोलता है और पहले ही वाक्य से उसकी सांस थम जाती है। मन भटकता नहीं, मन को भटकने दिया जाता है। यह वाक्य उसके दिल पर सीधा वार था। किताब समझाती है कि मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अगर उसे दिशा न मिले तो वह हर छोटी आवाज, हर छोटे डर और हर पुराने घाव की तरफ भागने लगता है। युवक को याद आया, वह जब भी किसी काम में ध्यान लगाने की कोशिश करता, मन अचानक इधर उधर के विचारों में डूब जाता। कभी पुरानी असफलताओं की याद, कभी भविष्य की चिंता, कभी दूसरों की राय। उसे लगा जैसे मन उसके हाथ में नहीं था, बल्कि वह मन के हाथ की कठपुतली था। किताब एक बड़ा रहस्य खोलती है। मन खाली वक्त में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब नकारात्मकता मन पर काबू करती है। यही वह समय होता है जब मन कमजोर बनता है, और यही वह समय होता है जब मन आपको आपकी मंजिल से दूर खींच ले जाता है। युवक ने पहली बार सोचा, क्या उसके जीवन की सारी उलझनें इसलिए थीं क्योंकि उसने अपने मन को कोई दिशा ही नहीं दी? लेसन 4 बताता है कि मन को यदि लक्ष्य नहीं मिलता तो वह छोटी छोटी बातों में उलझकर आपकी पूरी ऊर्जा खा जाता है। लेकिन जैसे ही आप मन को एक स्पष्ट मंजिल, एक साफ दिशा, एक मजबूत उद्देश्य दे देते हैं, मन अचानक शांत, केंद्रित और स्थिर होने लगता है। किताब का टर्निंग पॉइंट वही है। दिशा दिए बिना मन को दोष मत दो, पहले उसे रास्ता दिखाओ। युवक को यह बात तीर की तरह लगी। उसे समझ आया कि वह अपने मन को भटकने से रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे कभी सही दिशा नहीं दी, और बिना दिशा के कोई भी मन मजबूत नहीं बन सकता। मन को मजबूत बनाना है तो उसे दिशा दो, क्योंकि दिशा के बिना मन हमेशा ही भटकता है, और दिशा मिलने पर मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेसन 5: मन आपकी सीमाएं नहीं बताता, मन सिर्फ आपकी आदतें दोहराता है। युवक लेसन 5 पर पहुंचा और शुरुआत में ही लिखी लाइन ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। तुम्हारे मन की सबसे बड़ी जेल तुम्हारी पुरानी आदतें होती हैं। इस वाक्य ने उसके अंदर छिपी हुई एक सच्चाई को उजागर कर दिया। किताब बताती है कि मन असल में सीमाएं नहीं बनाता, बल्कि उन आदतों को दोहराता है जो आप उसे सालों से सिखाते आए हों। अगर आपकी आदत है डरते रहना, तो मन हर मौके में खतरा दिखाएगा। अगर आदत है सोचते रहना, तो मन हर काम को टालता जाएगा। अगर आदत है बहाने बनाना, तो मन हर चुनौती को असंभव बताता जाएगा।
युवक के सामने जैसे उसकी पुरानी जिंदगी की एक फिल्म चलने लगी। वह हर बार कुछ नया शुरू करना चाहता था, लेकिन पुरानी आदतें उसे बार बार उसी पुराने चक्र में धकेल देती थीं। कभी आलस, कभी विलंब, कभी छोटी सोच। मन बदलता नहीं, मन को बदला जाता है। यानी मन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में आपकी आदतें उसे धकेलती हैं। कि जब आप किसी नई आदत की शुरुआत करते हो तो मन उसका विरोध करेगा, क्योंकि मन को वही पसंद है जो उसे पहले से पता है, चाहे वह आपके लिए अच्छा हो या बुरा। लेकिन जैसे ही आप लगातार नई आदतें दोहराते हो, मन की पुरानी प्रोग्रामिंग टूटने लगती है। मन धीरे धीरे स्वीकार करता है कि अब नई राह पर चलना है। युवक को अचानक एहसास हुआ, अब तक वह अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी आदतों को वही पुराना रखकर, और बिना आदतें बदले किस्मत कभी नहीं बदल सकती। किताब बताती है, नई आदतें मन को नई ताकत देती हैं। यही नई ताकत आपको पुराने डर, पुरानी सीमाएं और पुरानी विफलताओं से बाहर निकालती है। मन आपकी सीमाएं तय नहीं करता, आपकी आदतें तय करती हैं। आदतें बदलो तो मन बदल जाएगा, और मन बदला तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेसन 6, फोकस का रूल। जहां नज़र टिकती हैं वही जिंदगी झुकती है। जिंदगी में लोग हार इसलिए नहीं मानते कि वो कमजोर होते हैं, वो हारते इसलिए हैं क्योंकि उनका ध्यान बिखरा होता है। कोई भी बड़ा काम, बड़ा मकसद या बड़ी जीत तभी मिलती है जब आपकी नजर एक ही जगह पर टिकी रहे। यही लेसन 6 का सबसे बड़ा राज है। फोकस इज द अल्टीमेट पावर। दिमाग की सबसे खतरनाक आदत यह है कि वह हर आवाज की तरफ दौड़ता है। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी लोगों की बातें, कभी डर, कभी शक, कभी लालच। और इंसान सोचता है कि वह मेहनत कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी ऊर्जा 100 जगह बंट चुकी होती है। एक साधारण आदमी और एक असाधारण आदमी के बीच का फर्क सिर्फ फोकस होता है। एक इंसान रोज थोड़ा थोड़ा सब कुछ करता है, और दूसरा एक चीज पर पूरी ताकत लगा देता है। जीत हर बार उसी के पास जाती है जिसकी नजर डिगती नहीं। फोकस के बिना आप गोल पर निशाना लगाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और अंधेरे में तीर चलाने वाले को एक ही चीज मिलती है, निराशा। लेकिन फोकस को पकड़ना आसान नहीं। आपका मन आपसे जंग करेगा। वह कहेगा, थोड़ा सोशल मीडिया देख ले, कल कर लेंगे, ये भी कर ले, वो भी कर ले। और यहीं जीतने वाले लोग अलग रास्ता चुनते हैं। वे हर बार मन को 2 शब्द कहते हैं, अभी नहीं। धीरे धीरे मन समझ जाता है कि खेल अब उसी के हिसाब से नहीं चलेगा। और जब आपका ध्यान एक दिशा में टिक जाता है तो रास्ता खुद ब खुद साफ होता जाता है। मौका, लोग, मौके, विचार सब आपके लक्ष्य की तरफ खींचने लगते हैं। फोकस का मतलब अपनी दुनिया को छोटा करना नहीं है, इसका मतलब अपनी दुनिया को तेज बनाना है। तेज मन ही तेज जिंदगी बनाता है। और याद रखिए, जिसने अपने ध्यान को काबू कर लिया उसने अपनी किस्मत को भी काबू कर लिया। लेसन 7, सेल्फ बिलीफ। जब आप खुद पर यकीन कर लेते हैं तो दुनिया को मजबूर होना पड़ता है। एंगेजिंग, साफ, बिना फालतू स्टेप के, वही टोन जो आपको पसंद है। दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई कोई बाहर नहीं होती, सबसे कठिन लड़ाई होती है खुद पर भरोसा करने की। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितने भी मौके क्यों ना हो, अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं है तो हर दरवाजा बंद लगता है, और अगर सेल्फ बिलीफ है तो बंद दरवाजे भी आपके सामने खुलने लगते हैं। सेल्फ बिलीफ किसी किताब का शब्द नहीं है, यह एक आग है जो अंदर से जलती है और आपको वहां भी खड़ा कर देती है जहां बाकी लोग कदम रखने से डरते हैं। यही लेसन 7 का मूल है। दुनिया आपको तभी मानती है जब आप खुद को मानते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब लोग कहते हैं, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं। तेरे जैसा हजारों लोग कोशिश करके गिर चुके हैं। ये बातें तीर की तरह